अमीर देवरानी गरीब जेठानी की शॉपिंग। कलकत्ता सिटी में गोपी और लक्ष्मी रहती थी। गोपी और लक्ष्मी में देवरानी जेठानी का रिश्ता तो था ही, मगर उन दोनों में अमीरी और गरीबी का भी बड़ा फर्क था। लक्ष्मी का पति एक बड़ा बिजनेसमैन, जबकि गोपी का पति एक सब्जी का ठेला लगाया करता था। लक्ष्मी और गोपी आमने सामने ही रहा करती थी। अरे क्या जेठानी जी, आप बिना इतनी पुरानी झाड़ू को घिस घिस कर इस्तेमाल कर रही हैं। भला अब इस झाड़ू में क्या दम बाकी है, खराब हो रही है सारी। इतनी भी कंजूसी क्या कि एक नई झाड़ू ही ना ले सकें। साल साल बस एक ही झाड़ू। नहीं नहीं लक्ष्मी, तुमको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये झाड़ू मैंने कुछ ही दिनों पहले ही तो खरीदी थी और ये भी बिल्कुल ठीक है, बस काम चल रहा है, काफी है। खैर आपकी मर्जी, वरना देखो ना, मैं हर महीने ही नई झाड़ू लेती हूँ। अगर जरा भी खराब हो जाए तो उसे हफ्ते चेंज करके नई ले लेती हूँ। बस अभी दोनों देवरानी जेठानी में ये बातें चल ही रही थी कि इतने में पूनम की आवाज आई। माँ देखे ना, मेरा ये स्कूल का स्कर्ट फट गया है, इसे सीधे ना। क्या भाभी, आपने बच्ची को अपनी तरह कंजूसी सिखा दी। देखे ना, बच्चे तो मासूम होते हैं और बड़ों की बातें पिक करते हैं। जाहिर है पूनम ने भी यही किया। उसने जैसा माँ को कंजूस पाया तो खुद भी हो गई। ये नहीं सोचा कि स्कर्ट न्यू ले ले, बल्कि कह रही है कि इसको सी दें। ओफ बेचारी पूनम। माँ, चाची ठीक ही तो कह रही हैं, मुझे नया स्कर्ट दिला दे। ला बेटा दिखा स्कर्ट। अरे बेटा अभी सी देती हूँ, बिल्कुल फटा हुआ नहीं है, ये छोटा सा सुराख है, अभी धागे से भर दूंगी, ठीक हो जाएगा। मेरी साक्षी का भी स्कर्ट खराब हो गया था, पता है, बल्कि इसमें तो मामूली सा सुराख था, मैंने तो फौरन न्यू ले लिया। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी फटा हुआ स्कर्ट पहने। आखिर हमारे पास इतने पैसे हैं तो हमारे काम तो आए ना। गोपी लक्ष्मी की बातों को बिल्कुल दिल पर नहीं लेती, बल्कि वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि आज की बचत कल इसी के काम आएगी। बस उसका फोकस यही था कि कैसे अपनी बेटी के भविष्य को एक सुरक्षित भविष्य बनाए। मॉम चलो ना, तुमने कहा था आज शॉपिंग पर ले जाऊंगी और पिज्जा भी खिलाऊंगी। पूनम ये बातें सुन रही होती है तो पूनम के मुंह में पानी आ जाता है। फिर क्या, बच्चा तो फिर बच्चा है। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं कि एक पिज्जा भी ना खा सकें। मॉम प्लीज, मुझे पिज्जा खाना है ना। ना बेटा, ये बाहर की चीजें पेट ही खराब करती हैं और सेहत के लिए भी अच्छी नहीं, और ये सब फजूल खर्ची भी है। और हाँ बेटा, बात गरीबी या अमीरी की नहीं है। मेरी बात हमेशा याद रखना, जब तुम पढ़ लिख कर अमीर भी हो जाओ, जब भी कभी फजूल खर्ची नहीं करना, और मेहनत से कमाए पैसों को कभी मत उड़ाना। फजूल खर्ची बुरी चीज है। अच्छा अब चलो आओ, ये दाल चावल खाओ, मैंने बड़े स्वादिष्ट बनाए हैं, और इसके बाद बाजार चलें, जरा सामान लेना है। पूनम को खाना खिलाकर लक्ष्मी उसे लेकर बाजार चली गई। माँ, अच्छा ये बिस्किट का एक पैकेट ही दिला दें, थोड़ा सा नमकीन भी। बेटा इतने पैसे नहीं हैं, बस मेरे पास चाय की पत्ती के ही पैसे हैं। इन पैसों में तो चाय की पत्ती आ जाएगी, जितने महंगे ये बिस्किट हैं। माँ एक बार फिर बच्ची को बहला देती है और उसे अफसोस भी होता है कि बार बार पूनम की छोटी छोटी ख्वाहिशों को मना कर देती है। मगर एक दिन, माँ मास्टर साहब ने कहा है कि इस बार बाहर से ही किताबें खरीदना होंगी, स्कूल से फ्री किताबें नहीं मिलेंगी। माँ किताबें 1000 रुपए की हैं। हे राम, 1000 रुपए कहाँ से लाऊंगी। पूनम के पिता अब क्या होगा, बेटी की पढ़ाई भी जरूरी है। हाँ गोपी, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है रे, मुझे भी पूनम की पढ़ाई से ज्यादा कुछ अजीज नहीं। कोई न कोई बंदोबस्त तो करना होगा। बेटा पूनम तू चिंता न कर, बस मन लगा कर पढ़ाई कर बेटिया। और गोपी, मैं एक ऐसी दुकान जानता हूँ जहाँ पुरानी किताबें आधी कीमत पर मिल जाती हैं, वहीं से किताबें ले आऊंगा। अब दूसरी तरफ तो लक्ष्मी के यहाँ पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे थे। अरे बेटा साक्षी, ये क्या फजूल टाइम बर्बाद कर रही हो, ये प्रोजेक्ट मत बनाओ। मैं स्टेशनरी से अभी खरीद कर नया ला देती हूँ, बना हुआ। भला पैसा है तो मेहनत कैसी, पैसा फेंक तमाशा देख। थैंक्स मॉम, आप कितनी अच्छी हैं। अब लक्ष्मी अपने ही हाथों अपनी बेटी का फ्यूचर बर्बाद कर रही थी, और वो समझती थी कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। और साक्षी बिगड़ती जा रही थी, उसे रोजाना ही बाहर का खाना खाना था। मॉम, मुझे नहीं खाना ये घर का पका हुआ खाना, आई हेट दिस। आप मुझे कुछ ऑर्डर कर दें बाहर से। डियर, पसंद तो मुझे भी नहीं है, बस तुम्हारे डैड को मालूम ना हो। चलो हम बाहर सब्जी लेने के बहाने जाते हैं और कुछ खाकर आ जाते हैं।
रानी, तो ये खाना ले जा अपने घर, तेरे बच्चे खा लेंगे। खुद माँ होकर लक्ष्मी अपनी बेटी को बिगड़ी हुई आदतों में डाल रही थी और कुछ साल बाद इसका नतीजा भी आ गया कि साक्षी एक डफर और फेलियर स्टूडेंट बन गई और उसकी एजुकेशन भी इनकम्प्लीट रही। बस अब साक्षी रात रात भर दोस्तों के साथ नाइट पार्टीज अटेंड करती तो कभी शॉपिंग पर पैसे उड़ाती थी और दूसरी तरफ पूनम पढ़ लिख कर एक बड़ी वकील बन गई। तो एक दिन साक्षी के पिता ने कहा, साक्षी कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो, रात भर कहाँ थी और मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म कैसे हो गई? ओह जस्ट चिल दैट, मैंने शॉपिंग की थी और फ्रेंड्स के साथ बर्थडे भी सेलिब्रेट की थी, तो सारे खर्चे मैंने ही किए थे, इसीलिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई। मॉम, मुझे नींद आ रही है, मैंने ड्रिंक की है, सो गुड नाइट। काश लक्ष्मी मैं तुम दोनों को इतनी छूट ना देता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अफसोस सारी मेरी गलती है। देखो जरा पूनम बिटिया को, कैसे अपने माता पिता का नाम बड़ी वकील बनकर रोशन कर दिया और एक हमारी औलाद है बिगड़ी हुई। हाँ जी, ठीक कहते हैं आप, मैं ही साक्षी की तरबियत न कर सकी, बस हमेशा जेठानी जी को नीचा दिखाती आ रही हूँ और अमीरी गरीबी के चक्कर में पड़ी रही। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है। काश मैं फजूल खर्ची ना करके साक्षी को एक अच्छा भविष्य दे पाती।